हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का फर्स्ट चैप्टर है हमारे फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस में बिना यूनिट एंड डायमेंशंस के फिजिक्स डिफाइन ही नहीं है। आपको फिजिक्स कैसे भी, अगर फिजिक्स का जैसे अगर मान लीजिए आप कुछ लेने जाते हैं, अगर आटा लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमें 5 kg आटा दे दीजिए या 1 kg आटा दे दीजिए। तो 1 जो हुआ इसका वो नंबर हुआ और जो kg हुआ वो यूनिट हुआ। तो हमें बिना यूनिट के अलावा यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है। बिना जो यूनिट से ही फिज़िक्स है। अगर फिज़िक्स का आप कोई क्वेश्चंस का आंसर कर भी देते हैं और उसका अगर यूनिट आप अगर गलत करके आ जाते हैं, यूनिट अगर चेक नहीं करते हैं, तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज़ फोकस। और ये आपका यूनिट एंड डायमेंशंस 3 लेक्चर्स में डिवाइडेड है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इसका पूरा मतलब जो भी इसका डिफिनीशन और सब टॉपिक, जो भी मेन टॉपिक्स है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका मेन टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद द थर्ड लेक्चर में हम लोग उसको पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो पहला हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में इसका डिफिनीशन है, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस और हेल्प अस टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। या फिर इसका एक और डिफिनीशन है, और क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जो हमें फिजिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करे, मदद करे, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और जो या फिर द लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने में या उसे एक्सप्रेस करने में, उसे बताने में हमें हेल्प करे, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ 3 टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो तीनों को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ देखिए, यहाँ पे 3 टाइप का है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ विच सोलली डिफाइन फिजिक्स एंड आर इंडिपेंडेंट अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ फिजिक्स को डिफाइन करे, कोई अदर, वो इंडिपेंडेंट है कोई अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ से, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। जैसे मास को हम लोग डिनोट करते हैं केजी से, लेंथ को हम लोग मीटर से, टाइम को हम लोग सेकंड से, एंड टेम्परेचर को कैपिटल के से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, कैपिटल है, मास ऑफ सब्सटेंस को मोल से। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी मोल कंसेप्ट। तो मास ऑफ सब्सटेंस हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग कैंडेला से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू आप लोग स्लाइड मिल जाएगा, आप लोग इसे लिख लें। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दे, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमारा स्लाइड रहेगा, उसे आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से लिख लें। चलिए, इसका एक और डिफिनीशन होता है यूनिट का। तो यूनिट 4 ग्रुप्स में सब डिवाइडेड है। ऐसा यूनिट, फिर मीटर केजी सेकंड,
फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फिर फुट पाउंड सेकंड। तो ये हमारा 3 में सब डिवाइडेड है। एक इंटरनेशनल सिस्टम एंड देन मीटर केजी सेकंड एंड देन CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, देन FPS फुट पाउंड सेकंड। A unit should be such that it is accepted worldwide। यूनिट ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, कोई बल्कि ना हो। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, नॉट बल्कि। ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई नेचुरल फिनोमेना, वो किसी भी नेचुरल घटना से अफेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, वो हमारा दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसका नाम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें हमारा आता है, पहला आता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। देख लेते हैं दोनों बारे में, क्या है प्लेन एंगल और क्या है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सेंटर O का, ये एक पॉइंट मान लीजिए A, और ये एक पॉइंट मान लीजिए B। ये पॉइंट हो गया B, हम लोग इसे मिला दे, ये एक रेडियस है। तो ये जो बनेगा ये AB, ये तो आर्क हो गया, और ये जो एंगल बनेगा ये होगा प्लेन एंगल। तो एंगल क्या होगा, प्लेन एंगल। तो एंगल हो गया आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क क्या है, AB है, AB अपॉन R, और AB लेंथ है, मतलब AB मीटर में है, और रेडियस भी मीटर में है। ये कट जाएगा। तो इसका जो यूनिट, ये जो प्लेन एंगल का यूनिट होता है, ये यूनिट होता है इसका रेडियन। इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, इसका यूनिट रेडियन होता है। अब जैसे मान लीजिए पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360, और x रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू एक्स। तो ये है हमारा प्लेन एंगल। देख लेते हैं सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल, 3D एंगल एज इन ए आइसक्रीम कोन, वो होता है सॉलिड एंगल। कोन देखे होंगे आप लोग, बचपन में आइसक्रीम खाए हो तो ये ऐसा कोन रहता है। ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब कोन बन गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब आइसक्रीम बन गया। समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये आइसक्रीम है। हाँ, ये मान लीजिए ये आइसक्रीम है। अब मान लीजिए ये आइसक्रीम है, ये एक इसका हाफ एंगल है, हाफ एंगल। बट ये जो एंगल हुआ इसका, ये एंगल, ये जो रीज़न हुआ, ये इसका सॉलिड एंगल हुआ, सॉलिड एंगल। ये इसका सॉलिड एंगल हुआ, और यूनिट में इसे स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। बस ये सब इजी बात है, ये बस आपको देखना और समझना, भूल जाना।
चलिए याद आपको ये रखना। तीसरा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, ये क्या लिखा हुआ है, the quantities which are formed by the combination of one or more than one physical quantities। ये जो है ये ऑफ है यार, ये क्या है, ये ऑफ है, of one or more than physical quantities। जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पढ़ा होगा आप लोग 10th में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकंड, मतलब ये हो गया मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन टाइम। इसका हो जाएगा आपको वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिजिकल क्वांटिटीज। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास हो गया केजी, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट, और एम हो गया मास हो गया केजी, और वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी का मास हो गया kg, g हो गया जी डिपेंड्स, जी क्या होता है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वही होगा ग्रेविटेशनल का, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एच मतलब हाइट मतलब मीटर, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होगा आपको में मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म, मतलब ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, और यहाँ तक मैं एक बार चलिए आपको रिकैप करा देते हैं फिर से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक बार रिकैप कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से पहले हम लोग यूनिट का बात करते हैं, तो यूनिट का बात करते हुए फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस
और हेल्प अस टू डिफाइन, ये सब तो डिफिनेशन है, ये सब डिफिनेशन थ्री टाइप के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो सबसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो उसका डिफिनेशन है सबसे पहला मास जो केजी से डिनोट होता है, फिर लेंथ जो मीटर से डिनोट करते हैं हम लोग, फिर टाइम जो सेकंड से डिनोट करते हैं, फिर टेम्परेचर जो केल्विन से डिनोट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग ए लिखते हैं कैपिटल है, मास ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, जो कि क्लास 11 में आप लोग का सबसे पहला केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट। तो फिर 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग कैंडेला से डिनोट करते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो यूनिट में आपको यूनिट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स है फिजिक्स का, ये बात याद रखें। तो आपको यूनिट में सबसे पहले ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, फिर मीटर केजी सेकंड्स यूनिट है, फिर CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स, फिर फुट पाउंड सेकंड, फिर ये सब जो डिफिनेशन है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसमें प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो आप लोग को हम प्लेन एंगल फिर से समझा देते हैं एक बार। प्लेन एंगल आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं एक बार और, क्योंकि बहुत आदमी को इसमें दिक्कत आ सकती है। तो और वैसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो और ऑडियो में धीरे धीरे सुधार आएगा। अभी आज तो फर्स्ट वीडियो, बट कंटिन्यूस आप लोग को सुधार इस चैनल पे मिलेगा, कुछ ना कुछ, वो कंटेंट हो या फिर इक्विपमेंट से हो, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। चलिए प्लेन एंगल की बात कर लेते हैं फिर से। तो चलिए बनाते हैं पहले एक सर्कल, फिर इसमें एक आर रेडियस का ये खींच देते हैं फ्रॉम सेंटर ओ से। इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट को हम लोग बी पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग ए मान लेते हैं। इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। देन इसे कनेक्ट कर देते हैं। देन ये जो बना एंगल और ये जो है अपना आर्क है। तो ये प्लेन एंगल जो होगा, ये प्लेन एंगल जो होगा, एक मिनट, ये जो प्लेन एंगल होगा थीटा, ये होगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? AB अपॉन आर, और दोनों मीटर में है तो इसका यूनिट कट जाएगा। एक मिनट, सॉरी, हाँ। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। जैसे पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई/2 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/2 मतलब 90 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 इंटू 2 मतलब 360 डिग्री। ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लेन एंगल ये हुआ हमारा। फिर बढ़ते हैं आगे सॉलिड एंगल की तरफ। तो सॉलिड एंगल तो आप लोग को ये, जैसे मान लीजिए कोण है, फिर ये आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये तो हमारा हाफ एंगल हुआ, और हम लोग बात कर रहे हैं ये एंगल की।
ये एंगल, ये जो एंगल, ये जो रीजन बन रहा है ये हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल हुआ ये सब, ये जो हुआ ये सब सॉलिड एंगल हुआ। और इसे इसका यूनिट स्टेडियन है, हम लोग इसे स्टेडियन से डिनोट करते हैं। फिर तो आपको ये सब याद करने की चीज़ें ये सब बस समझना ही है कि डिस्टेंस, स्पीड जो होता है, डिस्टेंस, ये सब तो आपको पता ही होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स होता है एम में मास इनटू एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, एंड प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आप लोग जैसे मान लीजिए मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास को हम लोग किस चीज़ से ये करते हैं, तो मास है वेट मतलब केजी से हम लोग मतलब इसको केजी से ये करते हैं, इसका यूनिट केजी है। तो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, जो मोमेंटम है ये मास इनटू वेलोसिटी, तो मास जो है केजी से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकेंड। तो बस इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड ओनली, केजी मीटर पर सेकेंड। वैसे हम लोग को सबको तोड़ के आप लोग एक बार फिर से ये करना, इसको लिखना, फिर इसको रफ में लिखना, फिर इसको फेयर करना, आप लोग को टोटल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और धीरे धीरे लंबा वीडियो आएगा। बस कीप सपोर्टिंग गाइज, एंड चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी तो मतलब रिज़ल्ट नहीं आया, तब तक धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर जैसे रिज़ल्ट आएगा तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नवंबर नहीं, दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होगा फिज़िक्स का। बस हमें चाहिए आपका सपोर्ट, वो भी अच्छा वाला, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।